आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मेरी भावना चल रही है। मैं चाहता हूं कि जो है आप सब एक बार जिनके भी पास मेरी भावना उपलब्ध है तो आप लोग जो है वो मेरी भावना का पाठ साथ में करेंगे। जितने पद हम यहाँ पर कर चुके हैं उनका पाठ अपन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय के लिए। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो इसमें भी दिख जाएगा और आई थिंक सबके पास होगी भी। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। हाँ, मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बोलिए बोलिए। या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बस 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 बोल देना। सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं तुम कभी में दुख
ना मेरे और आवी। बस 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 यहीं तक, शांति शांति शांति। सो एक्चुअली इसलिए कि अपन डेली करेंगे इसको, लेकिन अब आज जब मैंने देख लिया कि इसमें जो है, तो मैं कल जो है एक एक आप में से किसी को बोलूंगा, नाम नहीं बता रहा अभी। सो इसलिए आपको तैयार होके आना है। सो अपने पास आपको जो है वो मेरी भावना की जो भी पुस्तक या जो आपके पास है वो होनी चाहिए। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ और उसको बोलने के लिए कहूँगा, और उसी लय में जो है वो आप बोलेंगे, तो एक एक को सबको अवसर मिलेगा और इससे सबको याद हो जाए। हमारे बच्चे तो याद करेंगे ही, बच्चे याद करेंगे तो उनका जो शिविर लगेगा उसमें प्रेजेंटेशन भी हम करेंगे कि किन किन बच्चों ने इस एक महीने के दौरान मेरी भावना याद कर ली। उनका प्रेजेंटेशन भी वहाँ पर जो है कंठस्थ याद करना है, बिना देखे। वो जो याद करेंगे उनके लिए जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन की व्यवस्था भी रहेगी, उनको हम दिखाएंगे स्पॉटलाइट करके। उनकी पूरी मेरी भावना के कुछ पद हम नंबर बोलेंगे, जिनको नंबर से याद है उनको नंबर से, जिनको पूरी याद है उनको पूरी हम सुनेंगे। चलिए, बहुत ही जैन बनने की कला जो है वो इसमें सिखाई गई है। पहले आप समझिए, प्राचीन काल में व्यास जी हुए हैं, है ना। पहले एक व्यास कवि हुए हैं और वो उन कविराज ने जो है वो 18 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, और उस पुराणों में बहुत सारी बड़ी गूढ़ रहस्य भरे। अब बड़े जो छोटे लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने व्यास जी से जाके पूछा कि महाराज आपने इतने 18 बड़े बड़े पोतन्ने तो लिख लिए, लेकिन उन पोतन्नों को, इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा कौन? किसको इतनी क्लिष्ट संस्कृत आती है कि वो उसको पढ़ेगा? तो आप तो हमें ऐसी चीज बता दो कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए और हमें ये 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उन आलसी लोग कह लीजिए, या उन ऐसे लोग, अज्ञानी लोगों के लिए, अल्पज्ञ लोगों के लिए जो है व्यास जी ने एक श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कह रहे कि 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बातें लिखी हैं। मैं पूरे 18 पुराणों का सार क्या है? तो कह रहे 18 पुराणों का सार है 2 बातें। क्या है? परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम, कि पर पीड़ा करने को ही। वहां भी देखिए उन 18 पुराणों का सार है अहिंसा धर्म। अब सोचिए, पापाय परपीडनम, पर पीड़ा करने में पाप लगता है, और पुण्याय, पुण्य करेंगे तो क्या होगा? परोपकार करने से पुण्य होता है। पर का उपकार, परोपकार का मतलब क्या है? पर का उपकार, पर मतलब दूसरे जीवों का उपकार। सो ये अगर हमें कोई कहे कि हमारी द्वादशांग जिनवाणी है, अब द्वादशांग कौन पढ़े? इतने ग्रंथ किसको आते हैं? ना हमें संस्कृत आती है, हमें अपनी माँ की लैंग्वेज ही नहीं आती है, न संस्कृत आती है, न प्राकृत आती है, तो हम अपनी माँ से कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते। माँ से बात करनी है लेकिन हमारे पास तरीका ही नहीं है, जरिया ही नहीं है कि जिससे हम अपनी माँ से बात कर पाएं। और ये तो अभी की इस पीढ़ी की बात है, जब आगे की पीढ़ी आएगी तो वो तो और कुछ नहीं पढ़ पाएगी। अभी तो फिर भी लोग थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं, संस्कृत के कुछ श्लोक या जो भी है वो याद कर लेते हैं, लेकिन आगे जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी, ये हम सबके एक विषय, चिंता का विषय है। आज एक बहुत बड़ा सेमिनार जो है इंडिया में हुआ था, वेबिनार हुआ था, और उसका विषय यही था, जैन धर्म कल, आज और कल। इस पे जो है वो चर्चा हुई थी। इंडिया के सारे बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो सब वहाँ उपलब्ध थे, और उसमें मेरा भी आज एक भाषण, एक तरह से व्याख्यान था वहाँ पर, कि जैन धर्म कल, आज और कल कैसा रहेगा। तो जैन धर्म का जो कल मतलब यस्टरडे तो बहुत ही स्वर्णिम था। हमारे 63 सलाखा पुरुष हुए और 24 तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, और उन्होंने क्या धर्म की ध्वजा फहराई और किस तरह से धर्म को जो है वो प्रभावना की। स्वयं प्रभावित हुए जैन धर्म से, तो प्रभावना अपने आप हुई। उन्होंने, महावीर भगवान ने कोई चाह के प्रभावना नहीं की, लेकिन स्वयं प्रभावित हुए जैन धर्म से, और जब प्रभावित हुए तो उन्होंने स्वयं जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तो अपने आप प्रभावना हो गई। आज 2619 साल तक जो है वो उनकी प्रभावना चल रही है, उनकी दादागिरी चल रही है। भगवान महावीर स्वामी की दादागिरी चल रही है ना, हम बोलते हैं शासन चल रही, दादागिरी नहीं।
क्या बोलते हैं, शासन। भगवान महावीर का शासन चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसे काम किए, तो इस कारण से 2619 साल तक का समय, आज तक का समय तो हम उसे कहें तो स्वर्णिम समय है, उत्कृष्ट समय। द्वादशांग की रचना हुई, गणधर ने गुथी, आचार्यों ने लिखी और इस तरह से उपाध्यायों ने समझाई और हमारे तक आज तक उपलब्ध है माँ जिनवाणी। सो ऐसी जो परिपाटी जो है वो अभी तक तो चली आई। अब जो समय आया है जिसमें लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि अब जैन धर्म कैसे बचेगा, क्या होगा जैन धर्म का आगे, किस तरह से जो है वो हमारे मुनिराजों की विचर्याएं होंगी, कैसे जिन धर्म की प्रभावना हो पाएगी, कैसे जिन मंदिर बचेंगे, क्या होगा, है ना। सबको ये चिंता का विषय होगा। और अभी ये चिंता, धर्म की चिंता तो बाद में, सबसे बड़ा भय तो जो है वो मृत्यु का लगा हुआ है हम सबको। तो कह रहे कि जो धर्म की शरण में जाता है उसको कोई भय नहीं रहता है। अब हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। कह रहे कि अब जिसने संसार को जान लिया उसको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार का स्वरूप ऐसा ही है। इसी तरह की परिणतियां चलती रहेंगी, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कुछ महामारी है तो कभी बाढ़ है तो कभी कुछ है। इस तरह की जो है वो चलता ही रहेगा। अगर संसार में रहेंगे तो ऐसे बवंडर जो है वो आते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे और ऐसे ही काम चलता रहेगा। लेकिन धर्म की जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। इस पे आज विशेष चर्चा हुई। कह रहे कि जो धर्म के सिद्धांत, जो 5 पापों से विरति, 5 पापों से विरति की भावना ये प्राचीन काल में थी, वो भी आज भी लोग जो है 5 पापों को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं और भविष्य में भी 5 पापों को अच्छा नहीं माना जाएगा। काम क्रोध आदि जो भाव हैं, विभाव रूप परिणाम हैं, वे प्राचीन काल में भी निंद्य थे, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। वर्तमान में भी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय परिणामों को कोई पसंद नहीं करता है और भविष्य में भी नहीं करेगा। फिर अगर हम देखें, वस्तु का स्वभाव धर्म बोला गया है, तो वस्तु का जो नेचर है उसका नाम धर्म है। पानी का स्वभाव शीतलता है तो वो उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वो उसका धर्म है। ऐसे ही जीवों का स्वभाव जानना देखना है, वो उसका धर्म है। लेकिन वो धर्म कभी नहीं जाएगा। जीव ऐसा नहीं हुआ है कि प्राचीन काल में जीव जानते देखते नहीं थे, वर्तमान काल में जानने देखने लगे हैं, अभी भविष्य काल में जो है वो फिर जानना देखना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, स्वभाव शाश्वत बना रहता है। स्वभाव में विरूपताएं आ सकती हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है, वो वापस उसी रूप में आ जाता है। पानी, पतीली में आप पानी गर्म करने रखो, आप कहोगे साहब आप कह रहे थे शीतलता है, ये तो देखो इसने स्वभाव छोड़ दिया, ये तो गर्म हो गया। लेकिन आप गैस स्टोव बंद करिए और 1 घंटे बाद आकर के फिर उंगली डाल के देखिए या उसको स्पर्श कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि पानी ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, उसका स्वभाव जो है वो वैसा ही बना रहा कायम। तो ये बातें जो जैन धर्म में बताई गई हैं, अन्य कहीं हमें उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए हमें डरने की भी जरूरत नहीं है कि क्या होगा आगे धर्म का, या किस तरह की जो है वो सिस्टम होगा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कह रहे उसकी टेंशन, जगत कैसे परिणमेगा उसका बोझा क्यों हम अपने ऊपर लें। हम तो ये देखें कि मेरा कल्याण कैसे होगा। हमें क्या देखना है, हम बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थी मतलब स्व का अर्थ रखने वाले। स्वार्थी के 2 अर्थ होते हैं। एक स्वार्थी मतलब सेल्फिश, अपना ही सोचता है। मेरी भावना ये कहती है अपना मत सोचो, जगत के सभी जीवों के कल्याण की भावना सोचो, हर एक के कल्याण की भावना अंतर में, जीव मात्र के प्रति दया की भावना, उन कल्याण की भावना की जो बात करती है वो मेरी भावना है। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि हम अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ क्या है कि स्व का अर्थ, स्व मतलब आत्मा, अपनी जो जीवात्मा, अपनी शुद्धात्मा, अपनी जो सोल है, उस सोल का क्या प्रयोजन है, ये धरती पे क्यों आई है, हमने जन्म क्यों लिया है, ये हमें जो है वो निर्णय करना है कि हमने क्यों जन्म लिया है। हमने जन्म राग द्वेष करने के लिए लिया है, हमने जन्म क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम करने के लिए लिया है, या हमने ये 5 कषाय रूप परिणाम करने के लिए लिया है, किसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और अगर हम ये परिणाम करते हैं तो उसका फल क्या है, ये विचार हमें करना है। और उस फल का जब अगर हमें ज्ञान हो जाए कि अगर हम ये 5 पाप करेंगे तो 5 पाप से तो नहीं, है ना, पापाय पर पीड़नम,
लिखा ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना मतलब पाप कमाना है। ये तो अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जो हमारे जैन ग्रंथ में बातें आई हैं। तो पापाय पर पीड़नम, पाप करो मतलब दूसरों को दुखी करना, जीव हिंसा करना, ये पाप का कारण है। और परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करो, दूसरे जीवों के प्रति करुणा की भावना रखो, दया की भावना रखो, उनके प्रति ईर्ष्या मत रखो। देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव धरो, कह रहे कि कोई दूसरा बढ़ रहा है तो अंतर में ईर्ष्या की भावना नहीं रखें। कोई किसी पड़ोसी की महल बन रहे हैं, कारें आ रही हैं, उनके घर में सुख संपन्नता है, तो यह देख करके जो है वो अंतर में खेद खिन्नता नहीं लाना, इसका नाम जो है वो मेरी भावना है। मेरी भावना हमें ये सिखाती है समता भाव। सबसे बड़ा आप देखिए सुखी होने का एक जरिया है समता भाव। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन हर कंडीशन में समता भाव धारण करना, ये जैन धर्म ही सिखाता है। ऐसी महामारियां कई बार आ चुकी हैं, अनादिकाल से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, घूमते हुए आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम ऐसा कुछ दुख दर्द झेल रहे हैं। इससे भी बड़े बड़े विकट जो कष्ट जो है नरकों में झेले हैं, और उन नरकों में ऐसे डंडे खाए हैं, सेमर तरु दलजुद असी पत्र, असी जो है ना देह विदारे तत्र, ऐसे ऐसे वहां के पत्तों की बात, वैतरणी नदी की बात छठाला जी में हम करके आए हैं, पढ़ के आए हैं वहां पर। तो ऐसी कोई गति नहीं है जहां पर दुख नहीं है। तो हमें ये समझना है कि दुख तो हर जगह है, और हर जगह इस तरह की महामारी, बीमारियां और ये सब रहेंगी, क्योंकि संसार है तो संसार का नाम ही यही है कि दुखमय संसार है ना। संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी, वो संसार में रह के राजमहल में रह करके और आराम से वहीं से सीधे मोक्ष जाते। लेकिन राजमहल त्यागा, घर बार छोड़ा, वनवास में गमन किया, और वहां एकाग्र होकर के अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, तब जाकर के उन्हें जो है वो आत्मा सुहाया या आत्मा मिला, और उस आत्मा के माध्यम से आज लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए। और हम 3 लोक के नाथ कहते हैं उन्हें, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से अंतर में हमें अरहंत के प्रति, सिद्धों के प्रति महिमा बढ़े, जैन धर्म के प्रति महिमा बढ़े कि वाकई कितना अनूठा और अद्भुत जैन धर्म है, जो हमें सहजता से मिल गया है। और उस धर्म की जो है वो प्रभावना हमारे माध्यम से नहीं हो, इस कुल में जन्म लेकर के, पंचेंद्रिय की सुगमता होने के बाद, जैन कुल मिलने के बाद, और हम अपने मनुष्य भाव को सार्थक नहीं करें। जितना हो सके उतनी प्रभावना करने की भावना अंतर में रखनी चाहिए, सभी के कल्याण की भावना अंतर में रखनी चाहिए, किसी का मेरे निमित्त से कोई बुरा नहीं हो, सब जीव का प्रोग्रेस करें, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना रखने वाला तीर्थंकर बनता है। तो ये अगर हम सोचें कि हमें भी अगर जो है वो लोग हमें पूजें, तो उसके लिए कितने अच्छी व्यवस्था जो है वो जैन धर्म में बताई है, और इस मेरी भावना के माध्यम से भी बताई है। अभी देखते हैं आज का जो 6वां पद है वो भी बहुत उत्कृष्ट पद है, पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोहन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। बहुत ही ये जीवन में अपनाने लायक है। अगर जिनको भी जीवन अपना सुखमय करना है, जीवन की बगिया को चमकाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाना है। सुनना नहीं है, खाली सुनने से काम नहीं होने वाला, जब तक कि आत्मा सराबोर नहीं हो, इससे भीगे नहीं। इन मंत्रों के ये एक तरह से मंत्र है, जैसे व्यास जी ने एक श्लोक में जो है वो 18 पुराणों का मर्म बता दिया था, अपने द्वादशांगमयी जिनवाणी का जो है वो ये 11 पदों में मेरी भावना में पूरी द्वादशांग जिनवाणी गर्भित हो जाती है। अगर हम इनको भक्ति भाव से और अपने जीवन में अपनाने लग जाएं तो जीवन हमारा तो महकेगा ही, हमारे निमित्त से दूसरे भी जो हैं वो हमसे लाभान्वित हो जाएंगे। लोग हमें देख देख करके कहेंगे कि अगर व्यक्ति हो तो ऐसा हो, पुरुष हो तो ऐसा हो, स्त्री हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, पति हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, बहन हो तो ऐसी हो। इस तरह की भावनाएं लोग अगर कहें
और बार बार ये आपसे मिलना चाहें, आपसे रिश्ते बनाना चाहें, तो समझ लीजिए कि मेरी भावना काम कर रही है। लेकिन अगर रिश्ते बनाने या समझ लीजिए कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और आपकी पीठ पीछे भी गालियां देते हैं, तो समझ लीजिए मेरी भावना सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उठ करके चले जाते हैं, है ना, झाड़ कर चले जाने वाली बात होती है, लेकिन जीवन में अपनाने की बात नहीं रहती, तो फिर वहां फायदा नहीं होता। उसके लिए जिनवाणी में एक ही शब्द आया है, तस्य देशना नास्ति। उसके लिए देशना नहीं है जो खाली सुनता है, एक कान से सुन करके दूसरे कान निकाल देता है, उसके लिए देशना नहीं है। वो सुन भी लेगा तो जिनवाणी असरकारी नहीं होगी, असरकारी उसको ही होगी जो सुन करके गुनने का प्रयास करेगा, जीवन में अपनाएगा, तब उसकी बगिया महकेगी। खाली सुनने से काम नहीं होगा। जब सुन करके और सुन चेत सयाने, देखिए दौलत राम जी ने अंतिम पद में लिखा है ना, काल व्यथा मत खोवे, दौल समझ सुन चेत सयाने। बहुत गजब की बात वहां दौलत राम जी ने लिखी है कि दौल समझ सुन और चेत सयाने। अब आपने सुन लिया तो चेतो ना। अगर हम सुने और अगर हम चेते नहीं, हम बोलते जाएं साहब हम जैन है जैन है जैन है, लेकिन रात्रि भोजन भी करें और सारे जो है वो जमीकंद भी खाएं, 5 पाप भी करें, 4 कषायों का भी जीवन में जो है वो भरमार है, और हम जैन साहब बोलें, तो कहाँ कौन सी प्रभावना होने वाली है। तो आपसे सुन समझ चेत सयाने, कि पहले सुनो फिर समझो और फिर चेत जाओ, जाग जाओ कि यही समय है कि जिसमें कुछ करने लायक है। आगे और कैसा विकट समय आने वाला है ये आप और हम नहीं जानते हैं, कैसी कैसी समस्याएं और आ सकती हैं। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान में देखें, सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो पुराने समय से भी अभी धर्म प्रभावना और अच्छी हो रही है। लोग ज्यादा जुड़े हैं और लोग ज्यादा स्वाध्याय कर रहे हैं, और क्योंकि जब जाने नहीं मिलता है ना, जैसे अपन इंडिया से यहाँ आ जाते हैं तो मंदिर जाने की ज्यादा भावनाएं होती हैं, ज्यादा दर्शन करने मिले, कहीं और ऐसे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो हम ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए। ऐसे ही अभी 2 महीने से लॉकडाउन है, भगवान के ताले लगे हुए हैं दरवाजों पे, तो लोगों को और दर्शन करने के अंतर में जो है वो भावनाएं जाग रही हैं। लेकिन इसके साथ कानून को भंग नहीं करें। जो राजाज्ञा है जैन धर्म की, जिनवाणी ये कहती है कि राजाज्ञा को भी पालन करना हर एक जैन का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन साथ में हमें पंच प्रभु को भूलना भी तो नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि कैसा भी हो जाए, जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम पंच परमेष्ठी का नाम हमारे अंतिम सांस तक जो है वो पंच प्रभु का नाम बना रहे। कभी भी ऐसा संयोग, ऐसा वियोग नहीं बने कि हम जो है वो पंच प्रभु के नाम को भूल जाएं। बाह्य में कैसी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलता आए, लेकिन हम खेद खिन्नता नहीं लाएं और निष्कषाय रूप परिणाम, मंद कषाय रूप परिणाम रख करके और जिनवाणी के श्रवण में, पंच प्रभु की भक्ति में, गुरुजनों के सानिध्य से जो है जो मार्ग हमें प्रशस्त होता है वो नियम से हमारे कल्याणकारी मार्ग होता है। जीवन में कल्याण करना है तो ये पंच प्रभु ही हैं जो शरणभूत हैं। इसकी चर्चा भी यहाँ पर मेरी भावना के माध्यम से बताई है। अब देखिए, कल अपनी जब चर्चा चली थी कि दुर्जन और सज्जन कैसे होते हैं, तो दुर्जन तो है जो बुरे हैं, उन्हें हम दुर्जन कहते हैं। जगत में यही परिभाषा है कि जो बुरा व्यक्ति है, जो पापी है, उसका नाम दुर्जन। सज्जन जो परोपकार करता है, दूसरों की रक्षा करता है, वैसे भी मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ कहा गया है। अब देखिए, है ना, मारने वाले से बचाने वाले को श्रेष्ठ कहा है। एक बार ऐसे ही हुआ कि सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था जब छोटे थे, तो सिद्धार्थ और उनका भाई देवदत्त दोनों जो है वो जंगल में गए। तो देवदत्त को शिकार करने का बड़ा शौक था, वो शिकार करता था। और वो जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उनका मन बड़ा वैरागी था, वे हिंसा करना पसंद नहीं करते थे। किसी जीव को क्यों मारें, क्यों सताएं, वो इस तरह की भावना रखने वाले थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि दूर से उन्हें कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया, तो देवदत्त ने कंपटीशन लगाया कि सिद्धार्थ तुम जो है निशाना लगाओ, देखते हैं किसका निशाना जो है वो लगता है और वो होता है। तो सिद्धार्थ ने तो कह दिया मुझे कोई निशाना विशाना नहीं लगाना है। देवदत्त जो है और उसके साथ एक और मित्र था, उन्होंने निशाना लगाया और निशाना लगा करके, और सामने एक हिरण का बच्चा था, उस हिरण के बच्चे को थोड़ा सा हिल रहा था, बहुत दूर से दिख रहा था।
तो उस हिरण के बच्चे को वो तीर जाकर के तरकस घुस गया। अब वो दौड़ भागते भागते गए, वहां देखा तो वो जो हिरण का बच्चा, जो शावक बच्चा, छोटा सा बच्चा बेचारा, वो जो है तड़प रहा है। ऐसी कंडीशन में जो है सिद्धार्थ उसको बचाते, उसको गोदी में उठा लेते हैं। तो वो देवदत्त कहता है नहीं, इस पे अधिकार मेरा है, ये शिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। ये दोनों लड़ते लड़ते राज दरबार में पहुंच जाते हैं, और राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहां डिसीजन क्या होता है आप और हम सब जानते ही होंगे। वहां कहते हैं कि डिसीजन ये होता है कि जो इसकी रक्षा करता है वो ही इसका मालिक है, जिसने इसको मारा है वो इसका मालिक नहीं हो सकता। सो इस तरह से सिद्धार्थ को वो शावक दे दिया जाता है, फिर उसको तरकस निकाल करके और जो है उसकी जान बचाई जाती है। तो आप सोचिए, मारने वाले से बचाने वाला जगत में पूजनीय है। तो हमें, अगर हम जीवों को नहीं मार करके और हम जीवों के प्रति दया की भावना करते हैं तो हम पूजनीय बनेंगे। आगे लोग हमें पूजेंगे, लोग हमें याद करेंगे जब हम जीवों के प्रति करुणा की भावना रखेंगे। इसीलिए सज्जन बनने की बात जो है वो हमें ये मेरी भावना सिखाती है। अब देखिए, एक दोहा आता है, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार, और दुर्जन कुंभ कुमार के एके धका दरार। कह रहे कि सोना जो है वो कितनी भी बार उसको आप पिघला दो तो वो क्या होता है, सोने को आप बार बार पिघलाओ, आपने अंगूठी बनवा ली, आपको पसंद नहीं आ रही है, अब मुझे तो ऐसी नहीं चाहिए, मुझे वैसी चाहिए, और फिर वह उस डिजाइन की चाहिए, तो क्या करता है सोना, ठीक है बहन जी आपको पसंद नहीं आ रही है, आप दे दीजिए, और आपका जो भी इसका है ना मेहनताना जो भी है वो दे दीजिए, हम दूसरी बना के आपको दे देंगे। वो कैसे कर देता है, तो कह रहे उस सोने को वापस पिघला देता है, फिर जिस शेप में डालना चाहे उस शेप में डाल करके गहने बना करके, चूड़ी बना करके, अंगूठी बना करके दे देता है। तो सोने में ये विशेषता है कि वो 100 बार अगर वो जो टूट जाए तो भी वापस जुड़ने में उसमें जो है वो क्वालिटी है। ऐसे ही सज्जन लोग भी 100 बार टूट जाएं, लेकिन 100 बार अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए तो भी वो सज्जन लोग ऐसे होते हैं कि जो उस सबको क्षमा करके और उत्तम क्षमा बोल करके वापस जो है वो मित्रता, मैत्री भाव धारण कर लेते हैं। इससे पहले वाले पद में पढ़ा ना आपने, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये भावना अंतर, ये किसकी बात है, ये जिनाज्ञा है, ये जिनेंद्र की वाणी है। जिनेंद्र भगवान साक्षात महावीर ने ये कहा है कि जो है मैत्री भाव हमारा जगत के सब जीवों के प्रति होना चाहिए, ऐसी भावना हमारे अंतर में होनी चाहिए। तो देखिए, फिर साधु जन, साधु भी जो है वो 100 बार रूठ जाएं तो भी वो जो है उन्हें करुणा बुद्धि आ जाती है, दया आ जाती है, और श्रावकों पे अगर कोई श्रावकों की गलतियां हो भी जाती हैं तो वो उन्हें क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, और फिर वापस उनके साथ जो है उनका भला करने और जो भी है उनके साथ वो हो जाते हैं। तो ये 3 व्यक्तियों से हमें जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। एक तो सोने से, कि सोना जो है वो बार बार टूटने पर भी, इसीलिए तो उसकी कीमत ज्यादा है, लोग उसकी कीमत इतनी क्यों आंकते हैं, क्यों सोना जो है वो जगत में इतना पूजनीय है, एक तरह से प्रशंसनीय है। एवरीबडी लाइक है ना गोल्ड, सब गोल्ड को पसंद करते हैं। उसका कारण यह है कि उसमें वो ऐसी क्वालिटी है कि वो जो है कभी भी खराब नहीं होता है, और कभी भी जो है वो मेला नहीं होता है, कभी भी उसमें जो है वो अपवित्रता नहीं आती है, सदा काल शुद्धता बनी रहती है, और हमेशा जुड़ करके है ना वापस जोड़ने की प्रवृत्ति उसमें है, जिसके कारण उसकी कीमत ज्यादा है। अब देखिए, ऐसे ही सज्जनों को भी इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वे जो है बिना राग द्वेष किए वीतराग भाव से जो है वो सबको एक जैसी, एक सम दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण वे प्रशंसनीय हैं, पूजनीय होते हैं। साधु जन पूजनीय ही हैं, उनके भी गुण वैसे ही हैं। वे टूटी जुड़े 100 बार टूट जाएं तो भी जुड़ जाते हैं। और दुर्जन कुंभ कुम्हार के, दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े की भांति होता है। एक लात मारो तो वो घड़ा, एक बार जो दरार पड़ गई सो पड़ गई जी, अब वो वापस नहीं जुड़ सकता, है ना। आप देखिए, ऐसे ही रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को जो है वो झटके से, झटका लगा के नहीं तोड़ देना चाहिए। आप सोचो तो सही, आप क्या बोल रहे हो, और उस वाणी का जो आप बोल रहे हो उससे सामने वाले की कितनी हिंसा हो रही है,
उसके भावों को कितना हर्ट कर रहे हो, ये हम कभी सोचते नहीं है और बकवास किए जाते हैं, बोलते जाते हैं। हम ये जरा भी विचार नहीं करते कि उसके भावों की हिंसा कितनी होगी और उसका क्या पाप लगने वाला है, इसका विचार हमारे अंतर में नहीं होता है। और जब अगर ये जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से, इन स्तुतियों के माध्यम से जो है हमारे जीवन में आए कि पहले लिए तराजू तोल, बोलने से पहले तराजू में तोल करके बोलना चाहिए। मुंह से वाणी निकले तो जैसे मुनिराजों के अमृत झरे, कहा गया ना, मुनिराजों की वाणी के लिए कहा गया है कि मुख चंद्र ते अमृत झरे, कि मुनिराज अगर कुछ बोल दें तो ऐसा लगे जैसे अमृत झर रहा हो। ऐसे ही हमारी वाणी जब भी किसी के प्रति निकले, बड़े प्रेम से, प्यार से और अच्छे वाक्य निकले हमेशा, तो वो लोग जो है वो आपसे इंप्रेस हुए बिना रहेंगे नहीं। किसी बड़े बड़े वेबिनार और सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है वहां कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधार लोगे। आसान काम है कि सिर्फ हिये तराजू तोल, अपनी आत्मा की तराजू से तोल करके फिर जो है वो विचार करके और फिर बोलें। अचानक बकवास करके और वैसे ही कुछ भी नहीं बोल दें जिससे कि सामने वाले की भाव हिंसा हो, उसको हर्ट हो, उसको दुख हो, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो सोना सज्जन साधु जन, टूटे सुरे जुरे जो बार सो बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धका दरार, कि दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं कुम्हार के घड़े की भांति होते हैं, जो एक धक्का लगते ही टूट जाते हैं। और ऐसे ही रहीमदास जी कहते हैं, प्रेम रूपी धागे को झटके से मत तोड़ो, और एक बार टूट गया तो कितनी भी कोशिश कर लो, वो प्रेम रूपी संबंध जो है वो एज इट इज नहीं हो सकते हैं। दूसरे की छोड़िए, घर में ही अगर एक बार पुत्र पर विश्वास उठ जाए, चोरी करके उसने पैसे निकाल लिए तिजोरी में से और निकाल के ले गया, और आपको पता पड़ गया कि इसने मुझसे पूछा ही नहीं और इसने अपना काम कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो दूसरी बार आप भी बड़े सचेत हो जाते हैं। आप भी ताला लगा करके, चाबी अपनी आठी में लगा करके रखते हैं कि कहीं ये चाबी जो है उसके हाथ में नहीं लग जाए, वो पैसे को बर्बाद करने वाला है। ऐसी भावना अंतर में आ जाती है। तो विश्वास सोचिए कितनी बड़ी चीज है। आप देखिए, इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं और बदनामी होने के लिए चंद मिनट नहीं लगते हैं। आपकी एक बात, एक वचन, खाली एक अपशब्द जो है वो आपके सालों की मेहनत जो है वो पानी में ला देता है। तो इसीलिए वचन बड़े वो है, उनको कंट्रोल में रखना अंतर में। और गुणी व्यक्ति, अब देखिए यहाँ करें, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर गुणवान व्यक्ति कोई दिखते हैं तो उनके प्रति प्रेम की भावना अंतर में जागृत हो। कोई अगर धर्म मार्ग में लगा है तो उसे देख करके बार बार अनुमोदना की भावना आए कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। इस तरह की भावना खुद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो है दूसरों को तो प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई अच्छा काम है, करते रहो। बच्चों को भी इस तरह से, आप देखिए, बिना प्रोत्साहन के आपके घर में भी लौकिक व्यवहार नहीं चलता है। सास भी अगर बहू की प्रोत्साहन नहीं करे, बेटा तूने अच्छा किया, घी का डब्बा गिर भी गया तो सास अगर गुस्सा नहीं करे और कहे चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना, इस तरह की भावना रखे तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन एक बार गिर गया तो उसमें इतना बतंगड़, फिर वो ननद को फोन लगा लिया, आज इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, दुनिया भर की चीजें हो गई, और वो सारा प्रलाप जो है, विलाप जो है, वो उसी के कारण से झगड़े टंटे और बढ़ते हैं। लेकिन अंतर में इस तरह की वृत्ति होगी कि हर चीज में समता भाव धारण करे। वो परिणति ऐसी ही होनी थी, उस द्रव्य का उसी रूप में परिणमन होना था और वो ऐसा हो गया है। इस तरह का सोचें, ऐसी भावना रखें तो समता भाव आती है। और उसी बात को लेकर के आग बबूला हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, अहंकारी हो जाएं, अपने ईगो पे ले लें कि भाई मेरे को नहीं पूछा, उसको पूछा, उसकी बात नहीं की, तो वहां पर जो है फिर वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ खाली एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालने की प्रवृत्ति हो रही है। वो समय सारा व्यर्थ जा रहा है अगर जिनवाणी सुन भी रहे हैं तो। जिनवाणी सुनने के साथ साथ जिनवाणी हृदय में उतरे तो जिनवाणी के पठन पाठन समय जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फायदा है। जीवन में हमारे घर की बगिया इस जैन धर्म से महक जाए तो समझ लीजिए जिनवाणी श्रवण का फायदा है। बच्चों को संस्कार देने के लिए जो इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट का फल आपको जो है आगे मिलने वाला है।
कि वे बच्चे इतने संस्कारी होंगे कि जो है वो आपको अपने विकट समय में वो आपकी समाधि मरण करवाएंगे, वो आपको जो है वो ऐसी मृत्यु महोत्सव मनाएंगे आपका, और आपको जो है वो पूरी जिनवाणी सुनाएंगे, भक्तामर का पाठ सुनाएंगे, नमोकार सुनाएंगे, और जो भी जैन तत्व की बातें हैं उनको आप उस समय जो है वो सुनाएंगे। तो इस तरह से संस्कारों के माध्यम से ही, संस्कार ही जो है जीवन में आगे काम आने वाले हैं। चाहे समय कैसा भी बदल जाए, कितना ही विकराल क्यों ना आ जाए, लेकिन संस्कार होंगे, संयम धारण करने की भावना होगी, अंतर में जो है वो धैर्य की प्रवृत्ति होगी, तो हम हर कठिनाई से लड़ सकते हैं। हर कठिनाई से लड़ने के लिए भी धर्म का सहारा चाहिए। अब देखिए कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन उस स्थिति में हम कैसे उसको फेस करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, ये कला आनी बहुत जरूरी है, और उसी का नाम है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। हम किसे कहते हैं कि आप पे कोई संकट आया और आप खुद ही घबरा गए, तो क्या होगा कि आप खुद घबरा गए तो फिर तो आगे कुछ होना ही नहीं है। घर का मुखिया ही घबरा जाए किसी समस्या को देख करके, तो वो बाकी के 4-5 लोग जो घर में हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए आप कई बार होता है ऐसा कि घर में अगर किसी जवान बेटे का मरण हो गया है तो पिता या जो है माँ बहुत रो रही है तो पिता नहीं रोता है, क्योंकि पिता को रुदन आ रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उससे अगर वो रोना शुरू कर देगा तो फिर दूसरे भी घर वाले उनको कंट्रोल करना बड़ा भारी हो जाएगा। तो इसलिए स्वयं को जो है कैसी भी कंडीशन में, कैसा भी प्रतिकूल समय आए, लेकिन उस प्रतिकूलता में जो है वो खेद खिन्नता नहीं हो, उसके लिए तो अभ्यास चाहिए, उसके लिए जिनवाणी का सहारा चाहिए, उसके लिए स्वाध्याय चाहिए। तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, कह रहे कि गुणवान व्यक्तियों को अगर मैं देखूं तो मुझे उनके प्रति प्रेम की भावना आए, उनको देख देख करके मैं हर्षित हो जाऊं कि वाह कैसा धर्म है, कैसे हमारे धर्म के विद्वान पंडित मुनिराज जो है वो है जिनके माध्यम से ये धर्म की ध्वजा आगे बढ़ेगी। इस तरह की भावना अंतर में गुणी जनों को देख, गुणी जन मीन्स विद्वान ही नहीं, हर तरह के गुणी है ना, अपने घर में भी हैं और घर में भी गुणी लोग हैं, तो उनकी हमें सम्मान करना चाहिए। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, और कह रहे गुणवान व्यक्तियों की सेवा करने की भावना अंतर में, और उससे ही सुख मिले, ऐसी भावना रखें, ऐसी परिणति हमारे अंतर में आए। ये जो है संस्कृत का एक जो पद है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इसकी ये दोनों पदों का ट्रांसलेशन है, ये समझ लीजिए संस्कृत का ही। सो जो आप इसमें लिखा गुणेषु प्रमोदम, गुणवान व्यक्तियों में प्रमोद करना, गुणवान व्यक्तियों को देख करके हर्षोल्लासित होना और उनकी सेवा करने की भावना। श्रावक श्राविका मुनि और आर्यिका ये अगर हमें कहीं दिखें तो ये मोक्ष मार्ग के प्रचारक हैं और इसको प्रसार करने में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देख करके अंतर में खुशी होना और उनकी सेवा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना, प्रसन्न चित्त होना, ऐसी भावना अंतर में कवि भा रहा है। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, और कभी भी कृतज्ञ नहीं हूं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए हुए उपकार को भूल जाता है। बड़े ढीठ हो गए हम, एक थैंक यू शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलता, किसी की अनुमोदना हमारे जो है जहन से नहीं निकलती है, इतने ढीठ हम हो गए हैं। तो कह रहे हैं कृतज्ञ हो गए हम, है ना, किए हुए उपकार को नहीं मानते। किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया तो हम उसके उपकार को भी नहीं मानते हैं, थैंक्स कहना भी जो है हमारे मुंह से जिह्वा से नहीं निकलता है, इतने कृतज्ञ हैं हम। सो हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, कभी कह रहा मैं कभी भी कृतज्ञ नहीं हूं। जिसने मेरे पे उपकार किया है मैं उन उपकारी जीवों का जो है उपकार कभी नहीं भूलूं, जीवन में कभी जो है उपकार उनका नहीं भूलूं। किसने किया है? तो पंच प्रभु ने हम पर महान उपकार किया है। ये पंच परमेष्ठी जो हैं वो हमारे अभी भी हमें उपकार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इसलिए उनका जीवन में नाम स्मरण करते रहना, कभी नहीं भूलना, नमोकार जिह्वा से नहीं जाए और हमेशा बना रहे, ऐसी भावना अंतर में रखना। द्रोहन मेरे उर आवे, और कभी भी मैं जो है वो कलुषता रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम मेरे अंतर में नहीं आवे, ऐसी भावना। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, और कह रहे अगर कोई मुझे अच्छा नहीं भी लगता है, फूटी आंख नहीं सुहाता है, लेकिन हर व्यक्ति
इस धरती पे जन्मे हुए हर व्यक्ति में कोई न कोई एक क्वालिटी जरूर होती है। कोई ऐसा नहीं है कि बिना क्वालिटी वाला हो, हर एक में कोई न कोई क्वालिटी होती है और उस क्वालिटी को देखना वो पारखी लोग ही देख पाते हैं। और जो पारखी होता है वो ही जो है गुण ग्रहण का भाव रखता है, और जो पारखी नहीं है वो कुछ भी समझ करके और जो है वो छोड़ देता है। लेकिन कह रहे हैं कि गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। हमें हर व्यक्ति में क्या क्वालिटीज हैं ये देख करके उन क्वालिटी की प्रशंसा करना, और जहां पर उनमें कोई कमियां हैं उसको इग्नोर करना। इग्नोर भी एक शब्द है ना, लेकिन हमारे जीवन में इग्नोर शब्द नहीं आया। जिस दिन इग्नोर शब्द आ जाएगा उस दिन अनंत सुख आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि हर चीज जहां हमें लग रहा है कि कषाय रूप परिणाम है, इग्नोर दें, उसको छोड़ दीजिए। जहां झगड़े की बात हो रही है, इग्नोर। जहां अहंकार की बात आए, इग्नोर। इस तरह की भावना अंतर में रहे तो ऐसे कई जो पाप रूप परिणाम है वे सब इग्नोर किए जा सकते हैं। और इग्नोर करना ये अंतर में आए, और गुण ग्रहण करना कि गुण क्या है वो हम देखें, है ना। वो आता है, दोहा आता है, सार सार को गही लहे, थोता दे उड़ाए। कह रहे कि आप देखिए कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, नीर शीर। हंस क्या करता है, तो हंस ये काम करता है, नीर शीर विवेकी होता है। उसको जो चीज चाहिए वो गुण, उसको आप देखिए गुण ग्रहण करने की अगर हमें द बेस्ट एग्जाम्पल है तो हमारा ये हंस है। हंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हंस जैसा हमारा जीवन बने। गुण ग्रहण का जो चीज हमें चाहिए, जिससे हमें फायदा होना है वो हम ग्रहण कर लें और बाकी जो है हम छोड़ दें। लेकिन ये नहीं करें कि लात मार दें, हमने अपना स्वार्थ देख लिया और उसके बाद उसको पूछे ही नहीं और उसका अपमान करें, तो वो फिर स्वार्थ परतता हो जाएगी, गुण ग्राह्यता नहीं होगी। गुण ग्राह्यता का मतलब है उसमें क्या क्वालिटीज हैं वो देखने का नजरिया हो। हम उसमें बुराइयां ही बुराइयां देखते रहेंगे तो हमें बुरा ही दिखेगा। आप सोचो, भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, जब हनुमान जी लंका में गए थे सीता मैया से मिलने के लिए, तो वहां गए और वापस आए संदेश लेकर के लंका को जला करके। तो उस समय जो है राम ने पूछा उनसे कि भाई तुम्हें लंका कैसी दिखी। तो कह रहे कि जो जंगल थे वो सब लाल लाल थे, है ना, फूल भी लाल थे, वहां पेड़ भी लाल थे, वहां की मिट्टी भी लाल थी, सब कुछ मुझे लाल 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 दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, लाल लाल क्यों दिखाई दे रहा था? आप में से कोई बताएगा कि क्यों लाल लाल दिखाई दे रहा था उनको, हनुमान जी को, सारी लंका? कोई बता सकता है? क्योंकि वो गुस्से में थे। हाँ, सुषमा जी से मुझे अपेक्षा थी कि वो सही जवाब देंगी। सही है एकदम कि उनको कषाय रूप परिणाम, आंखों में ऐसा तमतमापन था कि हमारी सीता मैया को ये रावण हर के ले आया है, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, और बहुत कषाय रूप परिणाम। तो कषाय रूप परिणामों में सारी लंका लाल दिख रही थी। आप सोचिए, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम है ना दूसरे के दोषों को देखेंगे तो दोष ही दिखाई देंगे, और अगर हम उनमें गुण देखेंगे कि वो भी भला आदमी है और आगे जाकर के अभी भूला हुआ है, भटका हुआ है, लेकिन भूले हुए को, भटके हुए, है ना, सुबह के भूले को शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते उसको जो है भूला नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सही डेस्टिनेशन पे आ गया है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में लगे हुए सभी जीवों के प्रति हमें अंतर में बहुत ही वात्सल्य भाव, प्रेम भाव अंतर में आना चाहिए। ये है जैन धर्म की ब्यूटी, ये है जैन धर्म जिसे हम सबको अपने जीवन में उतारना है। हर एक को जो है वो इस तरह की भावना अंतर में रखनी है, सर्वतोभद्र की, कि हर एक का कल्याण हो, ऐसी भावना। गुणवानों को देख करके हृदय में प्रसन्नता आए, खुश हो जाएं, विद्वानों को देख करके, पंडितों को देख करके, या मुनिराजों को देख करके, आरिकाओं को देख के, श्रावक श्राविकाओं को देख करके, और अंतर में यह है कि देखिए कैसी प्रभावना हो रही है, किस तरह से जो है जैन धर्म की ऐसी अनूठी बातें जो है आज बच्चों में, जन जन में जो है वो फैल रही हैं। ऐसी अंतर में वो हो और प्रसन्नता हो, उसका नाम है गुण ग्राह्यता। और अगर वहां भी दोष देखेंगे तो दोष को इग्नोर दें, उसको इग्नोर करना सीखिए कि कई चीजें जो हैं वो हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी। जहां अच्छी चीज हमें लेनी है तो कई चीजों को हमें छोड़ना भी पड़ता है। माता पिता जब बेटी का विवाह करते हैं तो कितना सोचते हैं,
है ना। कौन माता पिता ऐसा होगा जो अपनी बेटी के वर के लिए, इसका नाम ही वर है, वर मतलब दी बेस्ट, है ना। तो माता पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं। वर मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी। और अगर आपने मतलब आपको चुना गया है तो आपके सास ससुर की दृष्टि में यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में आप सबसे बढ़िया लगे थे, तब उन्होंने जो है वो अपनी बेटी का हाथ कन्यादान आपको किया था। अब सोचिए इस भावना से कि इसीलिए उसका नाम होता है वर, है ना। वधू और वर बोलते हैं ना, वर वधू। सो वर इसीलिए नाम है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। उसके आगे और कोई है ही नहीं। दिस इज द सुपीरियर, उसके आगे कोई नहीं है। तो अब हमें भी यही समझना है इस मेरी भावना के माध्यम से कि जैन धर्म ये वर है और हमारी जिनवाणी जो है वो कैसी है कि वो वधू है एक तरह से, है ना। लक्ष्मी है, जिनवाणी को लक्ष्मी भी कहा जाता है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी कहा जाता है। तो इस तरह से इस उत्कृष्ट जैन रूपी धर्म को अंगीकार करके गुण ग्राह्यता लाना, अंतर में जीवन में जो है वो गुणों को ग्रहण करें, दोषों को इग्नोर करें। जीवन में अगर इग्नोर करना सीख जाएंगे तो नियम से बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। और आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारे वर्तमान के जो दुख हैं, जहां आपके संयोगाधीन जो दुख हैं, उन दुखों से भी बच जाएंगे। लोग मुझसे कोई पूछते हैं कि साहब जो है मैंने फ्लैट बदल दिया, उसके बाद मेरे बहुत घर में वो हो गया, है ना, मेरे बच्चे बीमार रहने लगे, मेरी बीवी भी जो है झगड़े करने लगी और न जाने क्या क्या होने लगा। हालांकि मैं कुछ तंत्र मंत्र नहीं जानता, मुझे कुछ ऐसा आता नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूं, उनके लिए एक मंत्र देता हूं कि ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, इसका पाठ कर लें तो वे भी सुखी हो जाएंगे। उनको भी अगर आप समझ लीजिए, मेरे पास और कोई मंत्र मुझे नहीं आते हैं और मैं ज़्यादा मंत्र और विद्या का मैं वो हूँ ही नहीं, ना मैं चमत्कार में विश्वास करता हूँ कि चमत्कार से कोई धर्म होता है। सो इसलिए इग्नोराय को अपने जीवन में अपनाएं कि उसको हम सोचें कि कोई भी ऐसी स्थिति घर में हो रही है, झगड़े का कोई कारण बन रहा है, उस समय उस चीज़ को हम इग्नोर करें और जो उस व्यक्ति में गुण है उन गुणों को देख करके और उसको उस तरह का काम दें। अगर घर में सास है और वो घर का संचालन कर रही है तो उसकी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि घर में किस व्यक्ति की क्या क्वालिटीज हैं, उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो कामों का वितरण कर दे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर वहां थोड़ा ईगो आ गया, मैं क्यों करूं वो क्यों करें, तो फिर जो है वो बर्तनों की आवाज हर घर में से आने लगती है। सो अपने यहाँ देखिए जैन घरों में बर्तनों की आवाज नहीं आए तो समझ लीजिए कि वो जैन का घर है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ, जयपुर में जो है वो राजा जो है, जयपुर के राजा ने एक बार घोषणा कर दी कि साहब जो है वो रात्रि भोजन जैन नहीं करते हैं तो जो है वो जो रात्रि भोजन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा और उसको जो है वो किया जाएगा। ये उसमें आता है। तो रात में क्या किया, लोग तो खाते नहीं थे, अब रात्रि भोजन नहीं करते थे, लेकिन लोगों ने एक नया उपाय निकाल लिया। रात के समय बर्तनों को ठोका ठाकी करने लगे, यानी कलचे डोंगे चम्मचे वो हिलाने लगे। तो आसपास जो भी मंत्री संतरी निकलते तो वो लोग देखते हाँ साहब जैन साहब के यहाँ खाना बन रहा है। लेकिन इस तरह से भी लोगों ने धर्म की रक्षा की है। आप सोचिए, तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है कि कोरोना आ गया है तो हमारे धर्म का क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। धर्म के स्वाभाविक गुण, धर्म की ब्यूटी कहीं नहीं जाने वाली है। हमें धर्म को ग्रहण करने की गुण ग्राह्यता को जो है वो हमारे जीवन में अपनाने की जरूरत है और इसको हम अपनाएंगे तो नियम से जो है हमारी जीवन बगिया जो है वो महकेगी, चमकेगी। इस तरह से हम सब अपनी इस जीवन बगिया को, मोक्ष मार्ग रूपी बगिया को चमकाएं और अपना जीवन आनंदमय करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।